नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी के आज सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। इसके बाद आती है आपकी मैथ्स पेडागोजी, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर से, जो आपकी 15 नंबर की आती है भाषाई अवबोध व्याकरण, जो अपन 2 से 3 में पढ़ रहे हैं डेली, और गद्यांश पद्यांश आते हैं। उसके बाद आती है भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, ये आपका रहता है 15 नंबर का। तो आज से हम 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की मैथ्स पेडालॉजी का चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपके इसमें जो जो चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, मतलब भाषा का विकास। दूसरा है आपका भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण की विधियाँ आएगी इसमें। भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होगा इसमें। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति किस प्रकार से लिखते हैं, गद्य पद्य सारे के ऊपर इसमें चर्चा होगी। भाषा शिक्षण में बच्चों की कठिनाइयाँ त्रुटियाँ, भाषा के 4 कौशल होते हैं LSRW, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्यपुस्तक। तो आज हम इन सब चैप्टर से आज शुरुआत करते हैं भाषा सीखना, मतलब हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा भाषा विकास के ऊपर रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा तीसरा चौथा, मतलब ऐसे करके हम 15 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आपके MCQs लगाएंगे। पहले तो अपन चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके MCQs लगाएंगे। तो आपके ये 15 नंबर कहीं नहीं गए। और मैं आपको 2 से 3 हिंदी पढ़ा रहा हूँ, उसमें से आपके 15 नंबर मतलब 30 नंबर की हिंदी पेडागोजी हो जाएगी और हिंदी हो जाएगी। 30 नंबर की विनोद सर 15 नंबर की पढ़ा रहे हैं और 15 नंबर का मैं आपको पूरा करा दूँगा। तो आपके जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं 40 से 45 नंबर के, उसके अपन आज पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं भाषा सीखना और ग्रहणशीलता के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर है भाषा शिक्षण, भाषा का विकास। सबसे पहले बात आती है भाषा शब्द कैसे बनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाषा शब्द कैसे किस से बनाएं। तो भाषा शब्द बना है भाष धातु से। किससे बना है? भाष धातु से। भाषा शब्द बना है भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है इसका अर्थ? होता है विचार प्रकट करना। ये आपका क्वेश्चन बन गया है एक कि भाषा शब्द किस से बना है। तो भाषा शब्द बना है भाष धातु से। किससे? भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, मतलब विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। इसकी विशेषता होती है भाषा एक अर्जित संपत्ति है और एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव, मतलब मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, आपके अंदर जो भाव है वो आप मेरे को कह नहीं पा रहे हो, तो मतलब और आप भाषा के एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों के विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं भाषा। अगला आता है भाषा मनुष्य के जीवन का एक ऐसा अंग है जिसके बिना मनुष्य किसी भी व्यवहार एवं व्यापार की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि महर्षि पतंजलि ने मनुष्य द्वारा व्यक्त प्राणी को ही भाषा कहकर पुकारा है। किसने पुकारा है? अगर आपसे पूछ ले हैं कि मनुष्य द्वारा व्यक्त प्राणी को भाषा कहकर किसने पुकारा है, तो वो पुकारा है महर्षि पतंजलि ने। दूसरा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाषा मनुष्य का जन्मजात गुण न होकर अर्जित गुण है, तो अगर आपसे पूछ ले कि भाषा मनुष्य का कौन सा गुण है, जन्मजात या अर्जित, तो आपको लगाना है अर्जित गुण है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा सीखने का सही क्रम होता है LSRW: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, वाचन, पठन या लेखन। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 4 तरह के LSRW। नोट, अब इस पे आपको एक बात है, एक मैडम मारिया मांटेसरी ने उपयुक्त क्रम को स्वीकार नहीं किया। ये जो क्रम को इस मारिया मांटेसरी ने स्वीकार नहीं किया, उनके अनुसार बच्चा पढ़ने से पहले लिखेगा, मतलब उन्होंने पहले क्या करा कि पहले बच्चा लिख लेगा उसके बाद पढ़ेगा। तो मारिया मांटेसरी ने LSWR ये दे दिया, तो और अपना सही है LSRW: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपसे पूछ ले मैडम मारिया मांटेसरी ने के उपयुक्त क्रम कौन सा है, तो LSWR लगा के आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
ये LSWR ये बताया था मारिया मॉन्टेसरी। LSWR उन्होंने पढ़ने पहले कहा कि पहले लिखेगा उसके बाद ही तो पढ़ेगा वो, ये बताया उन्होंने। भाषा कौशल के प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछ ले भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा कौशल के होते हैं 4 प्रकार। श्रवण कौशल, मौखिक, पठन और लेखन। ये अभी LSRW। भाषाई कौशल में शिक्षण का क्या क्या महत्व है? जो भाषा कौशल में उसमें शिक्षण का क्या क्या महत्व है? भाषाई कौशलों के विकास द्वारा बालकों को सहज अभिव्यक्ति हेतु सक्षम बनाया जाता है। इसके द्वारा छात्र के व्यक्तित्व का विकास होता है। सुनकर या पढ़कर सही अर्थ को समझने की शक्ति का विकास होता है। बालक को लिपि का ज्ञान होने से वह अपनी अभिव्यक्ति मौखिक भाषा के साथ साथ लिखित भाषा में भी कर सकता है। सही अर्थ समझने तथा बोलने से छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब वो अगर सही अर्थ और समझेगा और बोलेगा तो उसमें आएगी आत्मविश्वास की भावना। भाषा कौशल तथा उसका शिक्षण। अब मैंने आपको बताया था LSRW, इसके बारे में अपन पूरे से पढ़ेंगे। श्रवण कौशल में होता है सुनकर अर्थ को समझने की क्षमता ही श्रवण कौशल कहलाती है। इसके बाद ही अन्य भाषा कौशलों का विकास होता है। पहले आदमी सुनेगा, उसके बाद उसके कौशल के विकास होंगे और उसके बाद ही अन्य भाषा का विकास होगा। तो श्रवण कौशल के भी अलग अलग विधियाँ हैं। श्रवण कौशल में ही प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद आती है कहानी द्वारा शिक्षण, कहानी के अनुसार वो शिक्षण कराएगा। सुनकर, भाषण और दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर आपसे पूछ ले श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है कहानी विधि, तीसरा है श्रुत लेखन विधि, चौथा भाषण विधि और पांचवा है दृश्य श्रव्य सामग्री विधि। अब इनके बारे में अपन एक एक डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर इसी टाइप के आपको थ्योरी वाइज पढ़ना है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके हिंदी भाषा हिंदी पेडागोजी के 15 नंबर के पूरे आपको कंप्लीट करवा दूंगा। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि अध्यापक द्वारा छात्रों से उनके दैनिक जीवन और विषय के आधारित प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि छात्र कक्षा में ध्यान से सुन रहा है या नहीं। मतलब अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछेगा उनके दैनिक जीवन के बारे में, उस आधारित प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि छात्र कक्षा में ध्यान दे पा रहा है या नहीं। उसके बाद आता है कहानी। अध्यापक बच्चे को कहानी सुनाएगा, यही होगा इसमें। देखो, कहानी सुनाना और सुनना, बच्चों को कहानियाँ बहुत ही पसंद होती हैं। छोटे बच्चे हैं उनको कहानियाँ बहुत ही पसंद होती हैं। तो कहानी सुनाना और सुनना, बच्चों को कहानी पसंद होती हैं। कक्षा में कहानी सुनाने से छात्रों का ध्यान पूर्णतः कक्षा में लाया जा सकता है। यह धैर्यपूर्वक शिक्षा के बाद सुनने से उनमें श्रवण शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनने से उनमें श्रवण शक्ति का विकास होता है। उसके बाद आता है आपके श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन विधि में लेखक इस विधि के माध्यम से श्रवण तथा लेखन दोनों कौशलों का निर्माण करता है। सुनना और लिखना, श्रवण कौशल में सुनेगा वो आदमी, सर बोलेंगे और सुनेंगे और फिर उसको लिखेंगे, पर इसमें श्रवण तथा लेखन दोनों कौशलों का विकास एक साथ होता है। इससे छात्र अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों को वाक्यों में सुनकर लिखते हैं। आपसे पूछ ले श्रुत लेखन विधि में क्या होता है, तो इसमें श्रवण और लेखन दोनों कौशलों का विकास होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। भाषण, जब हम कोई भाषण सुनते हैं तो उसमें अर्थ को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह विधि श्रवण मतलब भाषण कौशल। जब आप भाषण देते हैं, कोई भी भाषण देता है तो आप उसको सुनते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह विधि श्रवण कौशल के विकास में सहायक होती है। अगला आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या होता है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का परीक्षण रुचिकर बनाना है, जिसमें छात्र ध्यान से विषय को सुनते हुए ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है, जैसे रेडियो के माध्यम से द्रव्य सुन सकते हैं, चलचित्र, दूरदर्शन के प्रयोग द्वारा इन विधियों का प्रयोग करके श्रवण कौशलों का विकास किया जाता है। अगला आता है आपके हिंदी शिक्षण का महत्व। हिंदी में भाषा शिक्षण का क्या क्या महत्व होता है। यह अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति का सरलतम साधन है। ज्ञानार्जन सही से हो जाता है, मैंने आपको बताया था अभी। बालक के व्यक्ति का विकास का माध्यम है। शिक्षण विधि और इसकी प्रणाली। शिक्षण विधि में क्या होता है, किसी कक्ष में किसी शिक्षक द्वारा पढ़ाने का जो तरीका काम में लिया जाता है उसे हम शिक्षण विधि कहते हैं।
अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, तो किसी भी कक्षा कक्ष में किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाने का जो तरीका काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं शिक्षण विधि। और शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं, तो शिक्षण प्रणाली में एक विद्यालय में सुबह से शाम तक जो गतिविधियां संपादित होती हैं उसे हम कहते हैं शिक्षक प्रणाली। देखो, शिक्षण विधि अलग है और शिक्षक प्रणाली अलग है। शिक्षण विधि में होता है कक्ष में किसी शिक्षक द्वारा पढ़ाने का जो तरीका काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं शिक्षण विधि। और शिक्षण प्रणाली में एक विद्यालय में सुबह से शाम तक जो गतिविधियां होती हैं उसको संपादित करने के तरीके को शिक्षण की प्रणाली कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र सीमित होता है या व्यापक, तो देखो, शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र होता है सीमित, क्योंकि यह केवल एक सीमित कक्ष में एक शिक्षक विशेष द्वारा ही व्यक्तित होती है। शिक्षण प्रणाली एक का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है, क्योंकि यह केवल एक सीमित कक्षा में ही एक शिक्षक विशेष द्वारा प्रभावित होती है, जबकि शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र व्यापक होता है। ये आपके सामने यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र सीमित होता है या व्यापक, तो आपको बताना शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र होता है सीमित। और शिक्षण प्रणाली, और यहाँ गलत लिखा गया, 1-2 मिनट, यहाँ पे आपको लिखना है शिक्षण विधि। क्या लिखना है, ये यहाँ गलत टाइप हो गया है। शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है और शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि यह संपूर्ण विद्यालय पर आधारित होती है। शिक्षण प्रणाली सभी विद्यालय पर आधारित होती है और शिक्षण प्रणाली एक ही कक्षा में सीमित रह जाती है। अपन पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षण। आपसे अगर पूछ ले व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण करण, व्याकरण किसके संयोग से बनाए, व्याकरण किनके संयोग से बना है, तो करण प्लस लट लकार के योग से बना होता है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्याकरण शब्द कृत प्लस लट लकार के योग से बना हुआ है। ये आपकी अभी जो व्यापम की एग्जाम हुई थी उसमें ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसको आपको ध्यान रख के जाना है। इसके बाद विशेष तथ्य, महर्षि पतंजलि, किसने, महर्षि पतंजलि तथा किशोरी दास वाजपेयी ने व्याकरण को शब्दानुसार कहकर पुकारा है। आपसे पूछ ले कि व्याकरण को शब्दानुसार किसने कहा, तो महर्षि पतंजलि और किशोरी दास ने व्याकरण को शब्दानुसार कहकर पुकारा है। फिर किशोरी दास ने व्याकरण को भाषा का भूगोल भी कहा है। भाषा का भूगोल किसने कहा है, तो किशोरी दास ने। व्याकरण को भाषा का मेघदंड भी कहा जाता है। स्वीट महोदय, देखो ये परिभाषा आपको सभी को याद रख के जानी है, किसने क्या कहा था। स्वीट महोदय ने व्याकरण को व्यवहारिक विश्लेषण कहा है। स्वीट महोदय ने व्याकरण को क्या कहा है, व्यवहारिक विश्लेषण कहा है। ये आपका पहला चैप्टर ही चल रहा है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान कराना, बालकों को शब्द का वाक्य रचना का ज्ञान कराना, मतलब व्याकरण शिक्षण में आपको भाषा के नियमों का भी ज्ञान कराना, शब्द का और सभी का ज्ञान कराना। इसके बाद होती हैं व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। व्याकरण शिक्षण में विधियाँ होती हैं आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, अनौपचारिक विधि और अव्याकरित विधि। तो ये आज मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज चाहिए तो एक बार कमेंट करें। और अगर आपको मैथ्स पेडालॉजी की किसी भी क्लास नहीं मिली हो, मैंने आपकी 30 क्लासें बना चुकी हैं और सारे रोज़ ओल्ड पेपर डिस्कस हो रहे हैं। अगर किसी को क्लास नहीं मिलती हैं तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 9753749986। उसको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी। वीडियो देखने के इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जिसको नहीं मिले वो इस नंबर पर मैसेज कर देना तो आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।